समय स्थिर था, धरती शांत थी और भारतवर्ष अपनी ही लय में सांस ले रहा था। पर पश्चिम से उठते ये बादल केवल मौसम नहीं थे। ये समय था सन 1478 ईस्वी का। उस समय काशी जौनपुर राज्य के अधीन थी और दिल्ली में लोदी साम्राज्य का शासन सुल्तान बहलोल लोदी के हाथों में था। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की और बहलोल लोदी के बीच संघर्ष वर्षों से चला आ रहा था और इन्हीं दिनों काशी पर आक्रमण की आशंका प्रबल हो चली थी। शत्रु सेना निरंतर काशी की ओर बढ़ रही थी। नगर में भय था, जनमानस में अनिश्चितता थी और काशी शांति और अध्यात्म की नगरी इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी थी। उस समय श्री लक्ष्मण भट्ट जी कांकरवाड़ के तैलंग ब्राह्मण थे जो काशी आकर बस गए थे। अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ ब्राह्मण वृत्ति ही उनका जीवन था। 4 पीढ़ियों से चला आ रहा सोमयज्ञ का क्रम और अब उनके द्वारा 100वां सोमयज्ञ पूर्ण हुआ था। 100वें सोमयज्ञ की पूर्णाहुति के साथ लक्ष्मण भट्ट जी और इलम्मा गारू जी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास में थे। उन्हें प्रतीक्षा थी कि अब की संतान के रूप में किसी अलौकिक महापुरुष का जन्म उनके कुल में होगा। पर तभी काशी में युद्ध की आशंका के समाचार आए। नगर में भय फैल गया, अफरा तफरी मच गई। यह समय अत्यंत संकटपूर्ण था। अपने संबंधियों और परिचितों से विचार कर लक्ष्मण भट्ट जी ने काशी छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। अगले दिन सूर्योदय के साथ जो भी आवश्यक था बैलगाड़ियों में समेटा गया और काशी से प्रस्थान हुआ। यह यात्रा सरल नहीं थी। गर्भवती इलम्मा गारू जी के लिए यह मार्ग अत्यंत कष्टदायक था। न साधन सहज थे, न राह सुरक्षित। लंबी और कठिन यात्रा के बाद यात्रा दल चंपारण नामक स्थान तक पहुंचा। थकान और वेदना ने इलम्मा गारू जी को घेर लिया। संध्या उतर आई थी। आगे बढ़ना असंभव था। कुछ यात्रियों को आगे भेज दिया गया और लक्ष्मण भट्ट जी कुछ सहायकों के साथ उसी वन में रुक गए। रात्रि हो चुकी थी और तभी 7 माह का गर्भ असमय प्रवाहित हो गया। संवत 1535 ईस्वी सन 1478 वैसाख कृष्ण एकादशी का दिन था। 100 सोम यज्ञों के फलस्वरूप जिस अलौकिक अवतरण की कल्पना दंपत्ति ने की थी वह क्षण अकल्पनीय पीड़ा में बदल गया। बालक निर्जीव था। लक्ष्मण भट्ट जी का हृदय मानो टूट सा गया। अत्यंत वेदना से भरे हृदय के साथ श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने नवजात बालक को निष्प्राण मानकर शमी वृक्ष के कोटर में ले जाकर रख दिया। कुछ समय पश्चात जब माता इलम्मा गारू जी को होश आया तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनका नवजात शिशु मृत था। यह समाचार उनके लिए मानो वज्रपात के समान था। उनकी पीड़ा की कोई सीमा न थी और वे पुनः मूर्छित हो गईं। थके हुए, शोक और पीड़ा से श्लथ लक्ष्मण भट्ट जी को यात्रा आगे बढ़ानी पड़ी। कष्ट और थकान के कारण उनकी भी आंख लग गई। तभी स्वप्न में स्वयं भगवान की आज्ञा हुई। यम बालकम यूयम मृतमिति मत्वा परित्यक्तवन्तः सह एव बालकः अहमेव स्वयं भवतां गृहे अवतीर्णोऽस्मि। यह सुनते ही लक्ष्मण भट्ट जी चौंक कर जाग उठे। उसी क्षण माता इलम्मा गारू जी को भी होश आया। वे व्याकुल होकर बोली, कहाँ है मेरा लाल? ममतामयी माता का वात्सल्यपूर्ण हृदय यह स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि 100 सोम यज्ञों के फलस्वरूप प्राप्त दैवी संतान मृत हो सकती है। माता इलम्मा गारू जी श्री लक्ष्मण भट्ट जी के साथ उस शमी वृक्ष की ओर बढ़ी और तभी लक्ष्मण भट्ट जी ने देखा वृक्ष के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित थी। धधकते अग्निकुंड के मध्य अग्नि स्वरूप अद्भुत कमल नयन बालक क्रीड़ा कर रहा था। आकाश में दुंदुभियां बज रही थी। बालक पर पुष्प वृष्टि हो रही थी। चारों ओर वेद ध्वनि गूंज रही थी। समस्त वातावरण आनंद और दिव्यता से भर गया था। बालक को उठाना चाहा पर वे आगे बढ़ न सके। किंतु जब माता इलम्मा गारू जी शिशु की ओर बढ़ी तो अग्नि ने स्वयं उन्हें मार्ग दे दिया। माता ने उस दिव्य शिशु को अपने हृदय से लगा लिया। यह क्षण भगवत अनुग्रह का साक्षात प्रतीक था।